तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 टी.एस. ग्रेवाल, लेक्चर नंबर 2। हम टॉपिक कर रहे थे डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने देखा जब एक पार्टनर मर जाएगा तो उसका बेटा क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। वो ट्रीटमेंट में हमने कुछ रेशियोज़ वगैरह की बात करी थी। वो हमने देखा था कि गेनिंग रेशियो वगैरह, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की मैंने एंट्री सिखा दी थी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए थे। मैंने बताया था जैसे रिटायरमेंट में जो चीज़ होती है सेम चीज़ ऐसे ही यहाँ पर कवर होगी। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी बेटा सेम था जो अभी तक हम सीख कर आ चुके हैं। मेन टॉपिक जो आज का है, जो मेन चैप्टर में देखो, कैपिटल अकाउंट एक डिजीज पार्टनर का बनाने के लिए आता था। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वो टॉपिक अब कट हो चुका है, लेकिन अब पेपर में बेटा आपसे जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं। ये आज जो क्वेश्चंस करवाऊंगा कि एक पार्टनर जब मर जाएगा, एक पार्टनर जब मर गया, एक बात बताओ, ज़रूरी तो है नहीं है बेटा, क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर चलता है। अब एक पार्टनर को बेटा पता होगा कि भाई मैं तो 31 मार्च को ही मरूंगा, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा काम ना बढ़ जाए। मेरा मतलब बेटा मेरे पार्टनर्स का काम ना बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट शेयर ना आए। नहीं बेटा, डेथ होनी है, मौत आनी है सबको एक दिन। वो कब आएगी किसी को ये नहीं पता। तो जब तक वो मरेगा, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को मर गया, लेट अस सपोज, तो बेटा 6 महीने के प्रॉफिट्स तो उसके हैं, तो वो 6 महीने के प्रॉफिट्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करना है यही हमें सीखना है। तो आज का टॉपिक बेटा मैंने यही लिखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस साल पार्टनर मरता है उस साल उसका बेटा प्रॉफिट या लॉस का शेयर निकालना है। तो बेटा जब भी एक पार्टनर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी उसका प्रॉफिट शेयर होगा, बाद में जितनी भी पेमेंट बनती है, रिजर्व्स वगैरह सबको मिलाकर, गुडविल को मिलाकर, हम उसको बेटा वो पेमेंट कर देते हैं उसके डिजीज्ड पार्टनर को। डिजीज पार्टनर के बेसिकली लीगल हीयर को, एग्जीक्यूटर को, कोई भी बेटा कुछ भी कह सकते हो। तो जब भी बेटा जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वही हमें अब देखना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने यहाँ क्या लिखा, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। अब आपने देखो दो चीज़ें चेक करनी है। जब भी बेटा प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, तो चेक करना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर, सी टपक गया, बहुत बुरा हुआ। तो बेटा ए और बी अब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज नहीं होती, नहीं होगी। अगर देखो बेटा दो केस आ सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस। अगर बेटा एक पार्टनर का प्रॉफिट है, पार्टनर का प्रॉफिट है, मतलब उस केस में जो बेटा पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट शेयर आया, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ना चाहिए जी, प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस। और बेटा जब प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट बढ़ने से, मिलने से उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिखी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखो अगर वो पार्टनर जिंदा होता तो अभी तक ये हम एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो हम चैप्टर नंबर 2 में सीख के आए। जब भी एक पार्टनर मर जाता है उसकी एंट्री बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं होती, क्योंकि पार्टनर नहीं रहा। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम कैपिटल डिसीज पार्टनर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इससे कैपिटल उसका बढ़ा रहे हैं प्रॉफिट शेयर से। तो जो भी एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ा देंगे और वो एंट्री अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। व्हेन डिजीज पार्टनर शेयर इज लॉस, अब बेटा जो पार्टनर मर गया उसका लॉस आता है। अब लॉस आने से बेटा उसको जब लॉस, भाई उसको वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको जो भी शेयर होगा लॉस का उसको वो भी बियर करना पड़ेगा। जब प्रॉफिट मिलता है तो भाई लॉस भी उठाएगा। अब लॉस आएगा तो उससे बेटा उसका कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल को इसलिए क्या कर दिया, डेबिट। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट। तो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाई चांस एंट्री बेटा आ सकती है, चांसेस हैं, क्योंकि अब टॉपिक यही बचा है आने लायक। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, डेबिट है बैलेंस, ये बैलेंस शीट में शो होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर
शो होता है एसेट साइड, बैलेंस शीट के अंदर शो होता है एसेट साइड, बाद में इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ईयर एंड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ध्यान रखना। अब ये क्रेडिट है, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा लाइबिलिटी साइड, ईयर एंड पर ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या होता है, ट्रांसफ़र। थ्योरी आ सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट के केस में व्हेन डिसीज पार्टनर बेटा शेयर इज लॉस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कब था, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी और सी तीन पार्टनर थे, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनकी 1:1:1 की रेशियो है, सी की डेथ हो गई, ए और बी डिसाइड करते हैं कि इनकी फ्यूचर रेशियो 3:2 होगी, तो बेटा यहाँ पे रेशियो चेंज हो गई। अब एक चीज़ देखना, इफ़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, अगर क्या है प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, या और तरीके से लिखना है व्हेन डिजीज पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट, तो यहाँ पे बेटा देखो अभी मैं कंबाइंड एंट्री दिखाऊंगा, दो एंट्री कर सकते हैं। जो अपने पहले एंट्री सीखी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर दो, और उसको बेटा किसको क्रेडिट कर दो, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। किसको क्रेडिट कर दो, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ईयर एंड पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का बैलेंस होगा, अब जब प्रॉफिट है इसको बियर कौन करेगा बेटा, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि ए और बी की रेशियो चेंज हुई है। गेन तो देखो पहले भी करेंगे, गेन अब भी करेंगे, लेकिन रेशियो जब चेंज होगी तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर बेटा ए और बी गेन कर रहे थे उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को पहले डेबिट करा था क्योंकि उस को पेमेंट करी, अब उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। मैं सिंपल सी एंट्री आपको बताता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एक बार डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ। सीधा आप एक काम कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री या नेट इफेक्ट क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई जो पार्टनर गेन करेंगे उसको डेबिट कर दो, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, उनका कैपिटल अकाउंट कम कर दो और कैपिटल अकाउंट किसका बढ़ा दो, टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप एंट्री बेटा यही करके आओगे पेपर में। अगर रेशियो चेंज होगी तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनके कैपिटल हम क्या कर रहे हैं गेनिंग पार्टनर के कम, टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशियो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस केस में है ये, जब रेशियो चेंज होगी। जब रेशियो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बेटा इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस निकल आता है, नॉर्मल एंट्री पहले क्या करी थी, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब कम कर दिया। और बेटा क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब गेनिंग पार्टनर बेटा देखो, अब वो बेसिकली क्या करेंगे, डिजीज पार्टनर से उसको लॉस आया है तो पैसा उस इस बार आएगा या उसके शेयर में से कम हो जाएगा, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस बार क्रेडिट कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट करा था अब डेबिट कर दो, टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस कट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कट हो जाएगा, एक डेबिट में एक क्रेडिट में है, नेट इफेक्ट। अब जब लॉस का केस आएगा तो डिजीज पार्टनर बेटा पेमेंट करेगा किसको, गेनिंग पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर बेटा गेन करेंगे किस में, गेनिंग रेशियो में, उनको इस बार पैसा आएगा तो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा और उसका कम हो जाएगा। आप पेपर में ये एंट्री करके आओगे। तो फाइनल कंक्लूजन बेटा क्या आया, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती, तो अगर पार्टनर का प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा पार्टनर, जो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मर गया उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। अगर उसका लॉस आता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो इसको बेटा बैलेंस शीट में शो कर देंगे, एसेट साइड, बाद में P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। लॉस के केस में जब बेटा क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी साइड उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, बस एंट्री बेटा अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, लॉस आता है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी नोटिंग के लिए बेटा आप वीडियो पॉज कर सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके वहाँ पे आप चेक कर लेना, इसकी नोटिंग कर लेना। अब प्रॉफिट या लॉस का शेयर निकालने के लिए डिजीज पार्टनर का बेटा दो चीज़ें हैं, दो बेसिस पर निकल सकता है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस और एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काट चुके हैं तो बेटा ये 1 से 3 नंबर में, 1 से लेकर 3 मार्क्स में बेटा आपको ये टॉपिक दे सकते हैं। तो अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक टाइम बेसिस और एक टर्नओवर या सेल बेसिस। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन टाइम बेसिस। बेटा नॉर्मल से एक बात सुन लो, ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 की उनकी रेशियो है। B डाइड ऑन 30th सितंबर। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था, तो 30 सितंबर 2019 को वो मर गया। अब ईयर एंड पर 31 मार्च 2020 को आपको बोला जो इसका इस साल का प्रॉफिट है, मतलब जो फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा, जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा वो करा बेटा 12 लाख रुपए। इस ईयर एंड पर फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 12 लाख का। अब ये देखो, नॉर्मल अगर ये जिंदा होता तो 12 लाख के जो प्रॉफिट थे वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। अब बेटा मर कौन रहा है, बी, तो बी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट शेयर कितना आएगा, देखो बेटा 12 लाख रुपए प्रॉफिट है, इसका शेयर कितना 2/6। बेटा एक बात बताओ, लेकिन उसकी डेथ कब हो गई थी, 30th सितंबर 2019 को, तो और 2019-20 में उसका जो प्रॉफिट है सिर्फ 6 महीने का तो है, अप्रैल से सितंबर तक का, तो सारा का सारा नहीं है ना। यही बेटा टाइम बेसिस का मतलब है कि बेटा एक पार्टनर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने से जब तक उसकी डेथ होती है उसमें बेटा उसने कितने महीने का प्रॉफिट अर्न करा होगा, जितना उसने काम करा। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं निकालूँ 12 लाख इंटू 2/6 इंटू बेटा ये 6/12 हो जाएगा, क्यों, ये मंथ की कैलकुलेशन होगी क्योंकि उसका जो प्रॉफिट शेयर है सिर्फ 6 महीने का ही था। ये आ जाएगा 2 लाख इंटू 2, ये आ जाएगा 4 लाख इंटू 6/12। मैं इसको बेटा हाफ कर देता हूँ, या आप चलो 6/12 ही लिख लो, तो ये हाफ होगा, तो 2 लाख रुपए उसका इस साल का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। इस साल का क्या आएगा प्रॉफिट। मैं कहता हूँ कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई तो इसका बेटा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। एंट्री सिखाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, उसको कितना कैपिटल अकाउंट से बढ़ा देंगे, 2 लाख रुपए। कोई डाउट होगा नहीं वैसे किसी को, तो ये सिर्फ नॉर्मल सा केस था। इसको अगर ऐसे नहीं करना बेटा, एक चीज़ और बता सकता हूँ, इसमें जो आपकी बुक में लिखा होगा, देखो लॉजिक ये था, ये एज्यूम करते हैं
कि जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो पिछले साल जैसे बेटा यूनिफॉर्म होंगे, मतलब जो भी पूरे साल चलेगा प्रॉफिट यूनिफॉर्म चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल का प्रॉफिट 12 लाख था, तो इस साल भी एज्यूम करेंगे कितना आएगा, 12 लाख। अब इसमें से बेटा पहले ये 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। 6 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 लाख। इसको बेटा फिर बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 2/6 से, जब भी कितना आएगा वो 2 लाख रुपए। मतलब एक ही है कि जो भी प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले उसके शेयर से, और उसके बाद वो कितने महीने जिंदा रहता है वो टाइम बेसिस से बेटा मल्टीप्लाई कर दो। इसी को बेटा हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन टाइम बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो आप लोग अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ रहे हो। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पेज नंबर 7.6। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रमन, दमन एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बेटा रमन, दमन इज टू करण, इनकी रेशियो है 3:2:1। दमन डाइड ऑन 30th जून। भाई दमन गया, दमन डाइड ऑन 30th जून 2020। मतलब अप्रैल मई जून, और जून एंड में मतलब 3 महीने के प्रॉफिट्स आएंगे इस बार इसके। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब बेटा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से अप टू द डेट ऑफ डेथ। बेटा डेट ऑफ डेथ मतलब 30 जून 2020। ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। किसके बेसिस पर लास्ट ईयर प्रॉफिट, बेटा मैंने भी बताया था कि एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट यूनिफॉर्म बेसिस पर सेम ही रहेंगे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी पिछले साल के जो प्रॉफिट थे। अब ये कह रहा है कि पिछले साल का बेटा जो प्रॉफिट है वो 3,60,000 रुपये है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं 2 मिनट में कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन अच्छे से लिख देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020, या अप टू डेट ऑफ डेथ आप कैसे भी कर सकते हो। बेटा इसको लिखेंगे लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट वो कितना आया जी, 3,60,000। 3,60,000 इंटू बेटा पहले क्या कर दे, टाइम पीरियड 3 महीने जिंदा रहा है, ठीक है बेटा। तो इंटू 3 मंथ्स अपॉन में 12 मंथ्स, 3/12 कर दिया। आप इसको बेटा टाइम पीरियड भी कह सकते हो कि 1 अप्रैल से 30 जून तक कितना आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा कितना, 3/12, ये निकल जाएगा कि प्रॉफिट जब तक वो जिंदा रहा उस टाइम तक का प्रॉफिट कितना है। लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट उसका थोड़ी हो, तो तीनों पार्टनर का ही होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2/6, या यहाँ लिख देता हूँ दमन्स शेयर। को यहाँ लिखना हो तो टाइम पीरियड लिख सकते हो। तो दमन का शेयर कितना था, 3/6, 4,80,000। सॉरी बेटा एक गलती हो गई, ये 2/6 था। चलो मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। 3,60,000 इंटू 3/12 इंटू बेटा 3 महीने हो गए, इसमें से उसका शेयर कितना है 2/6। 2 से 2 कट, ये आ जाएगा 30,000।
तो उसका शेयर कितना आ गया 30,000। अब उसका जब शेयर 30,000 आ गया बेटा, हमें तो जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी? अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई थी, तो एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, और उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, मर कौन रहा है? दमन, तो टू दमन्स कैपिटल अकाउंट 30,000, और ये एंट्री होगी 2020 30 जून को। बीइंग दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट up to the date of death credited to his account, to his capital account। बस जी, यही क्वेश्चन था, सिंपल सा करा, कुछ भी नहीं करा। सबसे पहले रेशियो थी, कब मर गया, टाइम पीरियड देख लिया 3 महीने का, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था इनटू टाइम पीरियड, कितने महीने जिंदा रहा, 360 का 3 महीने। ये बेटा प्रॉफिट निकल जाएंगे कि इस साल के प्रॉफिट कितने हुए 3 महीने के, और वो सारा का सारा उसका नहीं, 2/6 उसका शेयर 30,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इलस्ट्रेशन 2। ये नोट कर लिया होगा आप सबने, वीडियो रोक लेना, नहीं तो अभी तक नोट कर लिया होगा। इलस्ट्रेशन सेकंड, पेज 7.6। Sanjay, Ajay and Karan were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1। संजय, अजय और करण 3 पार्टनर हैं जी, 3:2:1 की रेशियो है। करण डाइड ऑन 31 जुलाई। करण डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बेटा 31 जुलाई तो 4 महीने जिंदा रहा है। संजय एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, बेटा बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit। लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर, जैसे बेटा सेम लैंग्वेज है जैसे लास्ट क्वेश्चन की थी, बस लास्ट ईयर्स लॉस हो 1,80,000, तो बेटा लास्ट ईयर का इस बार लॉस दे दिया। अब क्या निकालना है उसका बेटा, लॉस का शेयर निकालना है। रेशियो चेंज हुई नहीं है, तो एंड रिवर्स कर देंगे। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दूंगा। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्टली करूंगा। बस पहले दूसरे क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ लॉस। कैलकुलेशन ऑफ कौन बोला था, करण, करंस शेयर ऑफ लॉस। बेटा लास्ट ईयर का लॉस, लास्ट ईयर्स लॉस वो कितना था, 1,80,000। 4 महीने बाद मरा है बेटा, तो टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम पीरियड अप टू दी डेट ऑफ डेथ, अप्रैल टू जुलाई है, तो बेटा 4 महीने हो गए, तो 4/12 इनटू प्रॉफिट शेयर या शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी था, या नॉर्मल मैं कह सकता हूँ करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो बेटा एक ही बात होती है। उसका शेयर कितना था
करण मरा है ना, तो इस बार उसका शेयर था 1/6, 1 लाख 80,000 लास्ट ईयर का लॉस। 4 महीने वो जिंदा रहा, तो 4 महीने का बेटा क्या निकाल लेंगे पहले कि इस साल का लॉस जो 4 महीने तक का है वो कितना होगा, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। 2 2 जा 2 3 जा 60,000, ये आ जाएगा 5,000, 5 इंटू 2 10,000, 10,000। अब बेटा इसकी जर्नल पास करनी है। जर्नल बेटा अब कैपिटल अकाउंट इस बार कम हो जाएगा, रेशियो चेंज नहीं हुई। ये 2020 31 जुलाई को एंट्री होगी। कैपिटल अकाउंट इस बार कम कर देंगे, करण मर रहा था, एंट्री होती थी डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, वो हमने निकाल लिया था 10,000 10,000। आप डायरेक्टली बेटा यहीं पे ब्रैकेट में करके कैलकुलेशन दिखाना चाहते हो वैसे भी दिखा सकते हो। बीइंग द current share of loss up to the date of death debited to his capital account। बस जी यही क्वेश्चन था। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 हो गया होगा। इलस्ट्रेशन 3 पेज है 7.7। राम मनोहर एंड परम वर पार्टनर्स इन अ फर्म। भाई 3 पार्टनर है, राम, मनोहर और परम। परम डाइड ऑन 29 Feb 2020। जी परम डाइड ऑन 29 Feb 2020। सही है भाई, 4 साल में बर्थडे आता होगा अगर इसका बेटा फॉर एग्जांपल अगर 29 Feb को पैदा होता होगा तो लीप ईयर। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of the 3 years profit before death। कह रहा है his share of profit, जो उसका profit share है, from the closure of last accounting year, मतलब बेटा पिछले साल से, जो नया साल स्टार्ट होगा बेसिकली 1 अप्रैल से, till the date of death, बेटा जब तक वो मरा है 29 Feb तक। बेसिकली जो इस बार फाइनेंशियल ईयर गिवन होगा मेरे हिसाब से वो 2019 और 20 होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2019 से 29 फेब, बेटा तो मार्च फेब तक जिंदा रहा है, मार्च से पहले, तो बेटा 11 महीने के प्रॉफिट्स होंगे इस बार। ध्यान रखना, कह रहा है वो कैलकुलेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब पिछले 3 साल के एवरेज से बिफोर डेथ। Profits for the year ended 31st March 2017, 18 and 19 were 80,000, 90,000 and 1 lakh respectively. Calculate Param's share of cap profit till his death and pass journal entry for the same. When profit sharing ratio of remaining partners does not change नहीं होती। एंड सेकंड क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस एंड न्यू रेशियो बेटा 3:2 है। अब देखो कुछ रेशियो नहीं गिवन, तो बेटा 1:1:1 की इस बार क्या हो जाएगी रेशियो।
अब प्रॉफिट निकालना उसके लिए बेटा एवरेज चाहिए। गुडविल आप सब लोग देख के आ चुके हो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने भी साल के प्रॉफिट हैं उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेने हैं तो 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 3। 80,000, 90,000, 1 लाख, 190 और 80, 2,70,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे बेटा। जितने साल के प्रॉफिट हैं ये आ जाएगा 90,000। अब उसने बोला था कि जो भी उसका प्रॉफिट शेयर है कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द 3 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। 3 साल से बेटा जो एवरेज प्रॉफिट है। अब एक चीज देखना, कैलकुलेशन ऑफ, मरा कौन था जी, परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो 1 अप्रैल 2019 से 29 फेब 2020, तो बेटा ये 11 महीने होते हैं, ध्यान रखना। अब ये प्रॉफिट, ये बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं, एवरेज लेना था। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 90,000 इनटू कितने महीने का शेयर उसका, 11 महीने का, सिर्फ 1 महीने पहले मरा है, इनटू 1/3। कुछ शेयर रेशो नहीं गिवन थी तो 1/3 उसका शेयर था। ये आ गया 30,000। इसको कट कर दोगे तो 2500 आ जाएगा। 2500 इंटू 11, 27,500 रुपये उसका प्रॉफिट शेयर आ गया। अब यहाँ पे बेटा हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती। तो जर्नल बेटा केस 1, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, वो कौन थे बेटा, राम, तो मैं नाम ही लिख देता हूँ, राम एंड मनोहर, डज नॉट चेंज नहीं होता। इस बार प्रॉफिट आया है, फिर से किससे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन मरा था जी, परम्स कैपिटल अकाउंट। उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज 27,500 से। रेशियो लिख दो, बीइंग दी प्रॉफिट शेयर ऑफ परम या शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ परम क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। और खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो चलो लिख देता हूँ। बीइंग दी परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट up to the date of his death credited to his capital account। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हुआ। नमस्ते, नमस्कार, खुदा हाफिज। और सब बढ़िया हो ना। बस बेटा वेट कर रहा हूँ, तुम अभी नोट कर लो फिर, क्योंकि बाद में कंप्लेंट आती है कि थोड़ा टाइम नहीं मिलता लिखने का, तो इस वजह से दिक्कत होती है, तो इसलिए बेटा थोड़ा वेट कर रहा हूँ। चलो जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट था व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस। और बेटा न्यू PSR कितने की बनती है, 3:2। उसका काम क्या है, काम है
क्योंकि जो भी बेटा वो फिर गेनिंग पार्टनर्स में जाता था वो गेनिंग रेशियो में जाता था। तो व्हेन PSR ऑफ राम एंड मनोहर चेंजेस, बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो मैं एक एंट्री करने वाला हूँ, मैं वो कंबाइंड एंट्री करूँगा, सीधा बार बार दूसरी एंट्री नहीं करूँगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। बेटा 3 पार्टनर थे, राम, मनोहर और परम। इनकी ओल्ड रेशियो कुछ नहीं 1:1:1 थी। न्यू PSR ऑफ राम एंड मनोहर कितनी गिवन है 3:2। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको आता है जी, जो अब हमारे पास है जी, न्यू शेयर में से के माइनस करते थे भाई ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर राम का कितना 3/5, ओल्ड शेयर कितना 1/3, एलसीएम ले लो 15, 9 - 5 4/15। मनोहर 2/5, न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 15, 6 - 5 1/15। तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी 4:1। हो गया होना है। तो बेटा जब PSR चेंज होती थी तो एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन कौन कर रहा है राम, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन गेन कर रहा है जी मनोहर, मनोहर्स कैपिटल सॉरी मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर कौन है जी परम है, टू परम्स कैपिटल अकाउंट। उसका शेयर हम पहले ही निकाल चुके हैं 27,500। कितना निकाल चुके हैं? अब 27,500 को ये डेबिट होंगे इनके गेनिंग रेशियो में 4:1 4/5, और 27,500 का कितना 1/5। तो ये आ जाएगा 22,000 और ये आ जाएगा 5,500। तो जब PSR चेंज होती थी तो बेटा रेशियो क्या होती थी, मतलब एंट्री क्या होती थी राम्स कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट टू परम, बेसिकली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में जी गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में। being share of Param credited to his capital account debiting gaining partners in their gaining ratio। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 4। पेज नंबर 7.8। सेम ही क्वेश्चन है जो करा था, इस बार रेशियो चेंज होगी और लॉस होगा।
अमर, भुवन एंड चमन। ए अमर, बी भुवन, सी चमन were partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. भुवन died on 30th June. बेटा बी टपक गया। भुवन died on 30th June 2020. Loss from the beginning of the accounting year till the date of his death. बेटा अब ध्यान से सुनना। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 से टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज एस्टिमेटेड एट 180 मतलब ये 3 महीने का 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक का बेटा जो लॉस गिवन है एस्टिमेट बता रहा है कितना है। मतलब इस बार वो मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो हम 3/12 करते हैं वो पहले से ही करके बेटा गिवन है। वो लॉस गिवन है 1,80,000 का। अमर एंड चमन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो। तो बेटा न्यू PSR गिवन है। अब रेशियो चेंज हो रही है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस बार क्रेडिट होंगे क्योंकि लॉस है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। भुवन मर रहा था तो अमर का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 3/5। ओल्ड शेयर कितना था 3/6। 36 18 माइनस 15 3/30। ऐसे चमन का निकाल लो 2/5 माइनस चमन का था 1/6 30 12 माइनस 5 7/30। तो गेनिंग रेशियो आ गई जी आपकी अयो राम मुत्तुस्वामी 3:7। इस बार लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट कम होगा। तो जी जर्नल देख लो, मैं तो एक ही एंट्री कराऊंगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारा कौन, भुवन, तो भुवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू बेटा इस बार जो गेनिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट। तो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री सिखा के आ रखा हूँ, किसी को डाउट हो चेक कर लेना। सो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। टू चमन्स अकाउंट। अब एक चीज़ देखना, 1,80,000 रुपये। बेटा मैं फ्लाइन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बेटा अकाउंटिंग की बिगिनिंग से टिल द डेट ऑफ हिज डेथ मतलब 30 जून तक। इस बार मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा, कितने एस्टिमेट थे 180। ये 180 3 महीने के लॉस है। और बस इसमें बेटा इस बार 3/12 नहीं करना, ये लिख के काटना है, लिख के काट दो 3/12 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही बेटा वो 3 महीने के प्रॉफिट गिवन है, 3 महीने के नहीं होते जब 3/12 करते। तो इनटू इस बार बस उसका शेयर हो जाएगा 2/6 दैट इज़ 1/3 60,000। अभी 60,000 इसका शेयर, किसका, लॉस का। इसको बेटा ये कौन गेन करेगा, गेनिंग रेशियो के आर्टनर्स के अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 18,000 ये 42,000 ये कैसे आया इधर दिखा देता हूँ। अमर का 60,000 इंटू 3/10 और जो चमन है बेटा इसका कैसे आया 60,000 इंटू 7/10। being Bhuvan's share of loss adjusted
to capital accounts of Amar and Chaman in their gaining ratio, that is 3:7. तो ये बेटा जो टाइम बेसिस वाला कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया है। आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने साथ साथ। तो बेटा अब जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस। तो नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज कर दूंगा एक बार, फिर नेक्स्ट पेज टर्न हुआ हुआ ही मिलेगा आपको। हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अभी तक हम टाइम बेसिस पर कर रहे थे, अब हम जो बेटा करेंगे वो किस पर करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर या सेल्स बेसिस। बेटा अब हमें जो पता लगाने के लिए, मतलब शेयर पता लगाने के लिए, देखना एक बार, डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका एक फॉर्मूला है। अभी मैं आपको बेटा फॉर्मूला कहूँगा, ठीक है, इसका बाद में आपको लॉजिक दूंगा अभी बस आगे 5-7 मिनट में कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर की सेल्स, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, जब मरा है उसकी डेट तक बेटा उसकी डेथ, इनटू प्रॉफिट शेयर जो डिजीज पार्टनर का होगा, या शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूँ मैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, मैंने क्या बोल दिया पहले, शेयर ऑफ पार्टनर डिजीज पार्टनर प्रॉफिट, जो भी बोल दिया था, कुछ नहीं बोला। चलो बेटा, डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है अपॉन में लास्ट ईयर की सेल्स इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, बेटा जो डेट है जब वो मरा है जब तक की सेल्स लेनी है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट शेयर से। बेटा इस मेथड में हमने देखो जैसे लास्ट मेथड देखा था, मतलब जो लास्ट तरीका था एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस, वहाँ पर हम क्या मानते थे कि बेटा जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो पिछले साल का प्रॉफिट होता था सेम बेटा इस साल भी रहने वाला है, यूनिफॉर्म एज्यूम कर लेते थे, और उसको बेटा सिर्फ जो जितने टाइम पीरियड होता था, जितने टाइम पीरियड के लिए बेटा उसके प्रॉफिट निकालने होते थे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे टाइम पीरियड से। यहाँ पर हम बेटा एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी हमारी सेल्स है, सेल्स को ही बेटा टर्नओवर बोलते हैं, तो टर्नओवर या सेल्स वैसे एक ही बात है, वो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर की वो बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जो हम उस पर प्रॉफिट कमाएंगे वो सेम ही कमाने वाले हैं। एक चीज़ देखना बेटा, मैं इसकी देखो आपको रेलेवेंस बताता हूँ। आप लोग ने एक ट्रेडिंग अकाउंट सीख के आए हो बचपन में, देखो मैं फॉर्मूले की तरह भी करवा सकता हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक देता हूँ क्यों हो रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या दिखाते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, मैंने बोला जी 1 लाख, टू परचेजेस नेट ही है, मतलब रिटर्न्स माइनस हो रखी हैं 5 लाख, टू वेजेस आ रहे हैं और 4 लाख रुपए के, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मान लो 5 लाख का, 10 सेल्स मान लो 20 लाख की, 25 लाख, 25 लाख इधर आ जाएगा,
चलो 15 की रुक जाओ। परचेजेस बेटा 10 लाख की कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स 20 लाख की ही रहने दो। 20 और 25 बेटा, यहाँ पर 15, तो 2 GP कितना आएगा? 10 लाख। आप लोग बेटा एक रेशियोज का चैप्टर पढ़ोगे, जो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं वो सेल्स पर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं वो सेल्स पर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया वो आया 10 लाख का, सेल्स हमारी थी 20 लाख की इंटू 100, तो ये 10 लाख से 20 लाख 2। तो बेसिकली हम बेटा कितना 50% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर। 50% बेटा जो रेशियो है प्रॉफिट की वो कितनी है? 50%। हमने क्या माना था कि हम जो बेटा प्रॉफिट अर्न करेंगे, मतलब जो हम निकालना है बेटा, हम जो सेल्स अर्न करेंगे, मतलब जो सेल्स करी है उस पर जो प्रॉफिट होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब एक चीज़ देखना, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, बेटा ये कुछ नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हो। अब कह रहे हैं सेल टिल डेट ऑफ डेथ। बेटा एक बात बताओ, सपोज बेटा सेल इस बार मैंने, देखो इस क्वेश्चन में मैंने जो एग्जांपल दिया, सेल 20 लाख की थी, इंटू 50% GP से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख ही तो प्रॉफिट आएगा। 10 लाख प्रॉफिट आ गया। और बेटा सेल कब तक की दे रखी है? टिल डेट ऑफ डेथ। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, कुछ नहीं भाई, ये ना रेट निकल रहा है, रेट ऑफ प्रॉफिट, कि हम बेसिकली कितना अर्न कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो सेल टिल डेट ऑफ डेथ, मतलब जब तक वो पार्टनर मरेगा उस तक का बेटा, उसकी डेट तक का उसका जो प्रॉफिट होगा उस सेल पर वो निकल आएगा। तो बेटा यही तो हम करते थे, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यही तो चाहिए होता था, वही निकल आएगा इनटू प्रॉफिट शेयर, उसका शेयर निकल आएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। लास्ट टाइम डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टर्नओवर बेसिस पर कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए फिर से समझ लो, रट्टा मारना है रट्टा मारो, लेकिन बेटा लॉजिक समझने की कोशिश करो। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, बेटा यही मैंने बताया अभी, GP रेशियो कैसे निकलती है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट किस में कमाते हैं जी? ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं सेल्स के ऊपर, या सेल्स पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो परसेंटेज में निकाल लिया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो बेटा सेल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटा 20 लाख की सेल्स थी मेरे एग्जाम्पल में, 50% तो 10 लाख का ही तो प्रॉफिट कमाया था। बस यहाँ पे अब ये रेट निकाल लिया, सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, कितनी सेल हुई उसकी डेट तक, मतलब जब उसकी बेटा डेथ हुई। तो ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा इस करंट ईयर का जब तक वो मरा है जब तक का प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स पर ही तो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट आ जाएगा। और जब तक मरा है जब तक का, क्योंकि सेल्स बेटा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ है, और इनटू प्रॉफिट शेयर कर दो, तो वो आपका केस आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करवाता हूँ, समझाता हूँ, फिर 3 क्वेश्चन करेंगे अभी हम इसके। तो देखते हैं, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 5। अच्छा बेटा इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 7.9, मैं फिर से समझा दूंगा, अभी ध्यान रखना। A, B and C आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। A, B, C बेटा 2:2:1 की उनकी रेशियो है। B डाइड ऑन 30th जून, बेटा B डाइड ऑन 30th मतलब 30 जून 2020 को B का देहांत हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, बेटा 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 बेटा कितना है? 3 लाख। 31 मार्च 2020 की जो सेल है,
सेल्स ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक। तो बेटा ये इस करंट ईयर की सेल्स अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ जब तक दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा देखो एक बात सुनना, वो मरा है 30 जून 2020 को, तो ये जो उसका चलेगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 20-21 है। और हमें बेटा ये जो 31 मार्च 2020 की सेल दे रखी, तो बेसिकली वो जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020, तो वो 19-20 का फाइनेंशियल ईयर होगा। और बेटा तो बेसिकली पिछले साल की सेल 3 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 30,000, और जो करंट पीरियड की सेल है बेटा, सेल टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, वो कितनी है? 1 लाख रुपए। कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो बेटा, डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो डिजीज कौन है, पार्टनर कौन है बेटा? बी। तो मैं कह सकता हूँ 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बेटा मैंने कैसे बताया था? लास्ट ईयर्स सेल, सॉरी लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर्स सेल, लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। तो बेसिकली कब से लेनी है? 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, बोला था सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो लास्ट ईयर की सेल्स बेटा 3 लाख गिवन है, लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है 3 लाख, एंड सेल्स अमाउंटेड बिटवीन बेटा पीरियड कब का? 1 अप्रैल से 2020 से 30 जून तक। तो बेटा ये इस डेट तक की सेल कितनी गिवन थी? 1 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, वो प्रॉफिट बेटा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो कितना गिवन था? 30,000। बेटा बेसिकली अगर देखो, ये मैं अगर इसको करूँ 4 जीरो से 4 जीरो कट 3 ये 10, तो बेसिकली बेटा ये 10% ही हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 10%। तो ये 10% का प्रॉफिट हमने अर्न करा होगा, तो ये 10 इंटू, अब परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, बेसिकली है वो 10% ही, सॉरी 1/10 है ना। ठीक है बेटा, वो 10% ही है, तो 1/10 इंटू 1 लाख क्या है ये बेटा? 1 लाख पर 10% कितना हो गया? देखो 10,000 का प्रॉफिट ही तो अर्न करा होगा। ये कुछ नहीं बेटा, ये 10% ही है, ये 10% का प्रॉफिट आ रहा है। देखो अगर 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 करोगे तो 10% का ही प्रॉफिट आएगा। तो ये 1/10 इंटू 1 लाख बेटा इस करंट ईयर की सेल से जब तक वो मरा है बेटा 3 महीने की, तो इस 3 महीने की सेल पर 1 लाख पर 10% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना? 10,000। और बेटा वो जब तक मरा है जब तक की है, तो बेसिकली बेटा ये प्रॉफिट अर्न करा। प्रॉफिट शेयर कितना था बी का बेटा? 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, ये 4,000 रुपये उसका शेयर आ गया। मैं आपको बेटा और अच्छे से एक बार लास्ट टाइम करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला था लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 30,000। लास्ट ईयर की सेल बेटा जो गिवन थी वो कितनी थी? 3 लाख। इनटू करते हैं सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, तो बेटा वो जब मरा उस टाइम पीरियड की 3 महीने की सेल कितनी गिवन थी? 1 लाख।
इनटू प्रॉफिट शेयर, उसका प्रॉफिट शेयर कितना था 2/5, वो तो बस बेटा मैंने आपको बता दिया 10% का प्रॉफिट अर्न करेंगे यूनिफॉर्म बेसिस पर। इस 3 महीने की सेल पर 10% का प्रॉफिट, वो कितना आया था 10,000, 10,000 का बेटा 2/5 उसका शेयर। ये 1, ये 10, ये 0 से ये 0 कट, ये 10,000 बेटा ये काट देंगे तो 2,000, तो ये 4,000 रुपये का सिंपल सा बेटा ये प्रॉफिट आ गया। एंट्री आपको आती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोली नहीं है, आपसे एंट्री बोले तो आप करके दिखा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, रेशियो चेंज नहीं हुई है 4,000, 4,000। एंट्री बोली नहीं थी, मैंने करके दिखा दी है, तो आप ये करके आ सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो ये बेटा नोट कर लिया होगा, फिर से देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाने नहीं सुने ना तुमने काफ़ी दिनों से? जब कोई बेटा पार्टनर मर जाता होगा ऐसे बोलते होंगे उसको। गाने चलाए थे तो म्यूजिक ही बजी जा रहा है। चलो यार बस करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मेरा गाना सुना, मतलब आप लोगों का भी टाइम पास हो गया होगा 2 मिनट। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, पेज नंबर 7.30। बस इसके बाद एक लास्ट इलस्ट्रेशन और करनी है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. C died on 30th June 2020. Profit and sales for the year ended 31st March 2020 वर, पहले बेटा प्रॉफिट बोला है 1,00,000 और फिर क्या बोला है बेटा सेल्स। तो बेसिकली अब सी गया है तो सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ इनटू बीज शेयर। तो बेटा कह रहा है
प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हो कितना है बेटा 1 लाख। पहले प्रॉफिट बोला था तो प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है 1 लाख। सेल्स गिवन है 10 लाख की, तो बेसिकली 1 लाख अपॉन 10 लाख, अभी भी 10% का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 1,50,000 बेटा अप्रैल से जून तक, वो जून में ही मारा है। अप्रैल से जून तक की जो बेटा वो दे रखी है सेल्स, वो कितनी है 1.5 लाख। मतलब इस 3 महीने पर कितना प्रॉफिट 10% आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। बेटा प्रॉफिट शेयर कितना है, प्रॉफिट उसका शेयर कितना था 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ जाएगा 5 3 जा 15 0 1 2 3 3,000 रुपये। बस ये बेटा 3,000 रुपये यही उसका हमने शेयर निकाल के देना था और कुछ भी नहीं करना था। छेती छेती मिल ढोलना ठीक नहीं ठीक है बेटा, ये परसेंटेज आपको पता है 10%, इस पे 1.5 लाख पर 15,000, 15,000 का 1/5 3,000 हो गया होगा। बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6। पेज नंबर वापस आ जाओ 7.9 पर। ये हो गया होगा ना, देख लो, नहीं हुआ तो एक बार फिर। चलो बेटा इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ। वीर, पेज नंबर 7.9। वीर, धर्म एंड करम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वीर is to धर्म is to करम 3:2:1। उसके आगे कह रहा है धर्म डाइड ऑन 30th September 2020। धर्म मर गया जी, धर्म तो मर ही रखा है कहते हैं आजकल लोगों का। धर्म डाइड ऑन 30th September 2020। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज 31st March एवरी ईयर। 31st March को बेटा अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 कितनी है 6 लाख। एंड सेल्स फॉर द 6 मंथ्स, मतलब बेटा 6 महीने जिंदा रहे अप्रैल टू सितंबर। कह रहे तो बेटा जो सेल्स है पिछले 6 महीने, मतलब इस साल के 6 महीनों की, अप्रैल से लेकर सितंबर तक की, वो कितनी है 3 लाख। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was 60,000। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब बेटा टू अप टू 30th सितंबर, उसके मरने तक का बेटा डेट का क्या निकालना है, शेयर निकालना है। देखो अभी तक मैं क्या करता था, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लेकिन इस बार क्या दे रखा है लास्ट ईयर्स लॉस। तो इस बार डी बेटा यहाँ पे डीज शेयर ऑफ लॉस लिख रहा हूँ। डी यहाँ पे बेटा धर्म है, ध्यान रखना। तो जब लास्ट ईयर का लॉस है तो इस बार भी बेटा नेट लॉस आएगा, मतलब ग्रॉस, मतलब जो सेल्स होगी उस पर लॉस आएगा। तो लास्ट ईयर्स लॉस प्रॉफिट नहीं है, अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू 30th सितंबर, या सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, कैसे भी कर सकते हो, इनटू प्रॉफिट शेयर। बेटा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट नहीं है इस बार लॉस है, लॉस उसने बोला था कितना 60,000। लैंग्वेज समझ नहीं आई, मैं फिर से बता देता हूँ। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बेटा कितना है 60,000। अपॉन में क्या लेते हैं, लास्ट ईयर की सेल्स प्रॉफिट नहीं है तो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बेटा वो 6 लाख गिवन थी। तो अभी भी ही बेटा फिर से ये 10 लाख 60,000 अपॉन 6 लाख 10% का लॉस आ रहा है। सेल्स जो गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा इस 6 महीनों की 3 लाख रुपए। बेटा बोली थी
लॉस फॉर द ईयर नहीं हो गया था, सेल्स फॉर द 6 मंथ्स एंड 30 सितंबर वो कितनी थी, 3 लाख। तो बेसिकली इस बार अगर बेटा मैं इसकी परसेंटेज निकालूं, मैंने 10% का लॉस कमाया। तो इस 10 लाख के ऊपर, मतलब 3 लाख के ऊपर 10% का लॉस, बेटा 30,000 रुपये का लॉस आ गया 6 महीने का। अब प्रॉफिट शेयर कितना था उसका, धर्म मरा है तो 2/6, 110, 30,000 का लॉस, 30,000 का बेटा ये 1/3, तो ये 10,000 आ जाएगा। 10,000 रुपये का इस बार बस लॉस आ गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, एंट्री बोली नहीं है, एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। वो एंट्री क्या होगी, धर्म्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार लॉस आया है, ध्यान रखना ये लॉस है, तो इस बार कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 10,000। बस यही क्वेश्चन था इस बार, बस प्रॉफिट की जगह लॉस आया बेटा और कुछ नहीं हुआ। मैनू छेती छेती सर बस करो, बहुत हो गया आपका। ठीक है बेटा ये नोट कर लो, बस अब होमवर्क देना है और कुछ नहीं। बस इसकी बेटा एक क्लास और लगेगी, वो भी क्यों, ये देखो काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, कंसेप्ट समझाने में टाइम लग गया। तो थोड़ा सा गुडविल का ट्रीटमेंट रह रहा है और कोशिश करूँगा एक कैपिटल अकाउंट जैसे कैसे बनता था उसका क्वेश्चन करवा दूँ। होमवर्क दे रहा हूँ बेटा आपको, बैक क्वेश्चन 8, इसमें जनरल एंट्री पास करनी है बेटा, वो प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के दे रखा है तो वो आप कर सकते हो। बैक क्वेश्चन 10, फिर 10 में बता देता हूँ, हमने एक इलस्ट्रेशन करी थी, सेम एज इलस्ट्रेशन 3, वो एवरेज प्रॉफिट वाला है, हो जाएगा ये। तो ध्यान रखना कहाँ रेशियो चेंज हो रही है, कहाँ रेशियो चेंज नहीं हो रही है। इलेवेंथ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बेटा हम करके आ चुके हैं, ये सेम एज इलस्ट्रेशन 4th मान लो। लॉस गिवन है, सोचे ऐसे की हो गया है। 13th होमवर्क है, फोर्टीन्थ होमवर्क है, ये है सेम एज इलस्ट्रेशन 3, 2 पार्ट थे उसके, तो बेटा वो वैसा सही है। सेवेंथ भी हमने वैसा क्वेश्चन करा था, 18th क्वेश्चन भी कर रखा है, जो करवाएं बेटा सिमिलर पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे होमवर्क है। बस ये होमवर्क है आपके, 1, 8, 9, मतलब 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 7 क्वेश्चन होमवर्क है, ज़्यादा देर का टाइम नहीं है। तो ठीक है बेटा, पक्का पक्का होमवर्क कर लेना, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह अकबर। भगवान सबका भला करे। हारेगा सारा, बाबा शाम हमारा। टाटा बाय बाय, जय बजरंगबली।